सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेस में। आज है 23 सितंबर। तो 22 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि स्टैटिक जीके भी शामिल होता है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में गौरांग लाल दास को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला है उत्तर कोरिया, बी है जापान, सी है दक्षिण कोरिया और डी है अमेरिका। तो हाल ही में गौरांग लाल दास को जिस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है वो किया गया है आपके दक्षिण कोरिया। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, दक्षिण कोरिया। हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है आपकी सियोल। तो ये क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा सियोल। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं ली जे माउंग। ली जे माउंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला है 20 सितंबर, बी है 19 सितंबर, सी है 18 सितंबर और डी है 17 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और ये मनाया जाता है आपका सितंबर के तीसरे शनिवार। सितंबर के तीसरे शनिवार में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाने की, वो हुई थी 2010 से। तो क्वेश्चन ये बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 2010 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन पर कितनी राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया? पहला है 174, बी है 274, सी है 374 और डी है 474। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 474। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो किया गया है आपके भाग 15 में। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अब बात करें और चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं सदस्य। तो कुल मिला के 3 सदस्य होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें से जो भी पहले पूरा होगा वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया तब रिटायर्ड होंगे, नहीं तो अगर 65 वर्ष पूरा हो गया और कार्यकाल बचा भी है तब भी रिटायर्ड हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश गुप्ता। तो इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है चुनाव आयोग से संबंधित, इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी करेगा? पहला है आंध्र प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है महाराष्ट्र और डी है असम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड जो है भारत एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 3-4 झीलें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली झील है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील तो पूछ लिया जाएगा कि रूपकुंड झील किस राज्य में है, तो ये है उत्तराखंड। दूसरा है भीमताल झील। तीसरा है आपका चियाताल झील। अधिकतर पूछा जाता है रूपकुंड और भीमताल, ये दो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। रूपकुंड और भीमताल झील जो है आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय राज्य में विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है? पहला है केरल, बी है बिहार, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है केरल में। अब हम बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल में बेसिकली 2-3 राष्ट्रीय उद्यान हैं या नेशनल पार्क हैं। पहला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर करके। साइलेंट वैली केरल की बात करें तो यहाँ पे झीलें हैं। एक है वेम्बनाड झील और दूसरी है अष्टमुडी झील। तो ये 2 झील आप लोग याद रखिएगा, वेम्बनाड और अष्टमुडी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ नाटो जैसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए? पहला है ईरान, बी है कतर, सी है सऊदी अरब, डी है यमन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब के साथ आंसर नंबर सी। इसका तात्पर्य होगा कि अब अगर कोई देश अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वो सऊदी अरब पर हमला जैसा माना जाएगा, क्योंकि नाटो में यही प्रावधान किया गया है कि अगर कोई देश नाटो के किसी भी देश पर हमला करता है तो वो जितने भी नाटो कंट्री में सदस्य हैं सभी पे हमला माना जाता है। तो इसी तरह अब पाकिस्तान पर अगर कोई हमला करेगा तो वो माना जाएगा कि उसने सऊदी अरब पर भी हमला किया है। अब हम बात कर लेते हैं नाटो की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। पहला ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स जो है नाटो का मुख्यालय है, और ये ब्रुसेल्स है कहाँ? ये है बेल्जियम में। तो 2 क्वेश्चन बनेगा, एक नाटो की स्थापना 1949, दूसरा नाटो का मुख्यालय। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा नाटो से, नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो टोटल हैं 32। और जो नया सदस्य बना है, नया सदस्य ये याद रखिएगा, ये नया सदस्य बना है आपका स्वीडन जो है 32वां सदस्य बना है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा नाटो के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला है 21 सितंबर, बी है 20 सितंबर, सी है 19 सितंबर और डी है 18 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2001 से। इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की वो है शांति विश्व के लिए
अभी कल्याण करे। शांत विश्व के लिए अभी कल्याण करे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जुबिन गर्ग का निधन हो गया है, वो कौन थे? ये बहुत फेमस है, जो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। पहला है गायक, बी है फिल्म निर्देशक, सी है कोरियोग्राफर और डी है वैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो जुबिन गर्ग हैं वो गायक हैं जो सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय इनकी मौत हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं जुबिन गर्ग की। तो इनके बारे में क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में जुबिन गर्ग का निधन हो गया, जो एक गायक थे। उनका संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका असम। तो आप लोग यही दो क्वेश्चन याद रखिएगा, असम के ये हैं और ये गायक हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मेघा इंजीनियरिंग किस राज्य में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? पहला है असम, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि हाल ही में कर्नाटक में किस कंपनी ने प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाने की घोषणा की है? तो ये भी हो जाएगा आपका मेघा इंजीनियरिंग में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोस्ट के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? पहला है FAO, बी है ADB, सी है WTO और डी है WHO। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FAO के साथ भारत ने ब्लू पोस्ट निर्माण के लिए साझेदारी की है। अब हम बात कर लेते हैं FAO की। तो सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है SSC UPSI में, वो होता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी FAO की 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945। और किस देश में ये हुई थी? आपकी क्यूबेक, कनाडा में। क्यूबेक, कनाडा में। इसका जो मुख्यालय है FAO का ये है वाशिंगटन DC। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। एक पहला है FAO की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1946। उस स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी क्यूबेक, जो कनाडा देश में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला है पटना, बी है दिल्ली, सी है गांधीनगर और डी है मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, नई दिल्ली, यानी दिल्ली में। ये किस स्टेडियम में होगा? ये होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस IIT संस्थान ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया? पहला है IIT मुंबई, बी है IIT खड़गपुर, सी है IIT कानपुर और डी है IIT मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IIT कानपुर, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में
अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ाई तो किस देश ने के वीज़ा लाया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि के वीज़ा का संबंध किस देश से है। पहला है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन और डी है जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन ने के वीज़ा प्रोसेस शुरू किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में चर्चा में रही नेट्रॉन झील किन दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है? पहला है तंजानिया और केन्या, बी है तंजानिया और मोजाम्बिक, सी है तंजानिया और केन्या, डी है तंजानिया और इथोपिया। तंजानिया और केन्या नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका तंजानिया और जिम्बाब्वे। अब बताना है कौन सा सही है या राइट आंसर है। तो जो नेट्रॉन झील है बेसिकली वो स्थित है आपकी तंजानिया और केन्या के बीच। तो 14 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं तंजानिया की। तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। ये एग्जाम में पूछ लिया था कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो वो है डोडोमा। दूसरी बात है केन्या की राजधानी, तो इसकी जो राजधानी है वो है नैरोबी। तो ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में CISF के 32वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला है आलोक कुमार, बी है प्रवीर रंजन, सी है अश्विनी कुमार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवीर रंजन को CISF के 32वें महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं CISF की। तो जो CISF की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 10 मार्च 1969। 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।